नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज। वीडियो में हम डीडी, डीएल और डीटी टैग को समझने वाले हैं। ये टैग होते क्या हैं और इन टैग का अपने वेब पेज में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये टैग हैं क्या, और जो मैंने ये शॉर्ट में बताया इनका पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर मैंने इन टैग के बारे में इनकी जो फुल फॉर्म है वो लिख रखी है। जैसे डीएल टैग जो होता है वो होता है डेफिनेशन लिस्ट, डीटी जो टैग होता है वो होता है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के लिए, और डी जो होता है वो होता है डेफिनेशन टर्म के लिए। यानी कि ये तीन टैग हैं हमारे। डीएल फॉर डेफिनेशन लिस्ट, डीडी फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन और डीटी फॉर जो है वो आज समझने वाले हैं कि ये हमारे वेब पेज में किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर इसके साथ चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि ये टैग जो है ये किस तरीके से वहाँ पे शो होते हैं और किस तरीके से दिखते हैं कि इनका काम क्या होता है। जैसे यहाँ पर हमने एक ब्राउज़र पर ये फाइल बना के रखी है मैंने। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो हमारा कंटेंट है, जैसे यहाँ पर सबसे टॉप में ये लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस, और ये लिब्रे ऑफिस के बारे में उसकी डेफिनेशन जो है वो दी गई है। उसके अलावा ये थोड़ा सा एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 लिखा हुआ है और उसके बारे में डेफिनेशन दी गई है। अब ये आप कैसे बनाएंगे? आप सिंपल काम कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे पैराग्राफ का टैग वगैरह लगा देते हैं, लेकिन ये चीजें कैसे आएंगी? तो बेसिकली जो हमारा डीएल, डीटी और जो हमारा डीडी जो हमारा टैग होता है उनके थ्रू ही हम इस तरीके का फॉर्मेट जो है वो बना सकते हैं। डीएल जैसे मैंने कहा डेफिनेशन लिस्ट के लिए, ये याद रखिएगा ये लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे। तो चलिए इनको समझते हैं कि ये कैसे बनाई गई है। तो अपने नोटपैड एप्लीकेशन पर आते हैं। सबसे पहले जो डीएल, डीटी और डीडी जो आपका टर्म है, सबसे पहले स्टार्टिंग हम करते हैं डीएल से। डीएल फॉर डेफिनेशन लिस्ट, हम यहाँ पे एक डेफिनेशन जो है वो लिस्ट तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया डीडी लिस्ट करके। हमने यहाँ पे अपना बनाया डीएल, डीएल फॉर डेफिनेशन लिस्ट। हम यहाँ पर एक लिस्ट जो है वो तैयार करने वाले हैं। जैसे अभी आपने देखा, मैंने आपको वेब पेज पर शो कराया। तो डीएल यहाँ पे लिखने के बाद आप एंटर करिए। उसके बाद एक टैग लगाइए डीटी, डीटी फॉर यहाँ पे डेफिनेशन टर्म, मतलब जैसे आपने देखा ना यहाँ पे जो ये मैटर दिया गया लिब्रे ऑफिस, ये डेफिनेशन टर्म के अंदर आएगा। आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहो वो डेफिनेशन यानी कि डी के अंदर आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी, और ये जो नीचे का कंटेंट ये पूरा है ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे डी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर हम नोटपैड पर गए। यहाँ पे डीएल के बाद हमने लगाया डी टी फॉर डेफिनेशन टर्म। क्या देना चाहते हैं टॉप पर आप? जैसे मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं लिखूंगी HTML, मैं HTML के बारे में देने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने डी को जो है, सॉरी, मैंने यहाँ पे डी को जो है वो बंद कर दिया, यानी कि एक जो हमारा डेफिनेशन टर्म था वो खत्म हो गया। अब इसके बारे में आप कुछ लिखना चाहते हैं ना, अभी जैसे वहां पे आ रहा था, तो मैंने यहीं पे लगाया डीडी, डीडी फॉर डेफिनेशन, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी एचटीएमएल के बारे में लगता है वो लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एचटीएमएल इज वेरी इजी लैंग्वेज, और यहाँ पर मैंने मैंने HTML का नाम दे दिया। HTML इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ओके, कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप का साइन लगाया, क्योंकि मैं इतना ही लिखने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे डी यानी कि डी, यहाँ पर हमने डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन को जो है वो बंद कर दिया। अब और भी कुछ लिखना चाहो आप, चलिए एक काम करते हैं, BR का टैग लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस बना रहे उनके बीच में। यहाँ पर फिर से हमने क्या लगाया, DL नहीं लगाएंगे, अभी लिस्ट ही चल रही है। DT मान लेते हैं, मैंने यहाँ पर दे दिया CSS। तो यहाँ पर हमने DT को या DT को किया हमने यहाँ पे बंद। और अगर आप CSS के बारे में भी कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया DD और CSS का चलिए पूरा नाम लिख लेते हैं हम। हमने यहाँ पे CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, ये हो गया इसका नाम। यहाँ पे DD हमारा बंद हो गया, और क्योंकि लास्ट में हम क्या कर देंगे, लास्ट में DL को बंद कर देंगे। डिस्क्रिप्शन जो हमारी डेफिनेशन लिस्ट है, सॉरी, उसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया। और इधर जाकर हमने इसको सेव किया।
और सेव करके जहाँ पर भी आपके पास फाइल पड़ी हुई है, यहाँ पर जाकर मैंने इस फाइल को ओपन किया। देखिए आपको फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही दिख रहा होगा जैसे मैंने अभी आपको ये वाला दिखाया था। ये मैंने थोड़ा टॉपिक इसके अंदर ज्यादा दिया था और इसके अंदर थोड़ा टॉपिक हमने कम दिया है, लेकिन आपको इस तरीके का ही फॉर्मेट दिखाई देगा। यहाँ पे और भी ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो इसी के साथ। हमने यहाँ पे फिर से डीटी लगाया भाई। डीटी से पहले मैं एक और ब्रेक लाइन लगा देती हूँ ताकि इनके बीच में स्पेस रहे। और जैसे यहाँ पे हमने भाई दे दिया जावा, यहाँ पर डी टी बंद हो गया। उसके अंदर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, मैडम मैं छोड़ दे रही हूँ सिर्फ इतना ही करके। और रिफ्रेश कर लीजिए, ये देखिए आने लगी थी ना इस तरीके से। तो ये क्या है, ये एक तरीके से जैसे हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, हमने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की बात की थी, तो ये भी लिस्ट के ही टाइप हैं आपके। ये डी है हमारा, डीटी है और यहाँ पे आपका डीएल है। तो इन टैग के थ्रू हम लिस्ट बनाते हैं, जैसे हमने ओएल और यूएल के थ्रू बनाई हुई थी। तो ये आपके टैग हैं, जैसे हमने ये समझा ये सारे टैग को कि किस तरीके से जो डीडी टैग है वो आपका काम करता है, डीटी टैग का काम क्या होता है और डीएल का यहाँ पे क्या काम होता है। तो आप भी इन सारे टैग्स को यूज करके देखिए, एक पूरी की पूरी लिस्ट बना के देखिए, पूरी ऑर्डर अनऑर्डर और ये सारे टैग को यूज करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम कुछ और टैग के बारे में बात करेंगे।